कहाँ से ये परियोजना शुरुआत हुई थी और कहाँ पे अभी काम कर रही है और किस किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। राजीविका राजस्थान में 2010 में प्रारंभ हुई थी। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर ब्लॉक से शुरुआत हुई थी। उस टाइम इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके कर कमलों से इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। 2010 के बाद में सबसे पहले राजीविका ने ऐसे ऐसे जिलों में काम किया जहां पे गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहां पे बीपीएल परिवार ज़्यादा है, एचएससीसी में जो अति गरीब श्रेणी में परिवार आते हैं वो ज़्यादा है। तो उन ब्लॉकों में काम करते करते 2016-17 में आपके गोबुंदा में इसकी शुरुआत हुई। राजीविका परियोजना पंचायती राज के अधीन कार्यरत है। इसमें सेंटर में, केंद्र सरकार में इसको आजीविका कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाएं इस परियोजना का संचालन करती हैं। 2010 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब एक तरह से एक नया माहौल था कि कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गरीबी से महिलाओं को निकालेंगे। तो धीरे 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 उसमें हम सीखते गए, करते गए और आज सीएलएफ जैसी एक बड़ी संस्थाएं हमने खड़ी करी जो राजस्थान में भी बड़ी संख्याओं में काम कर रही है। 2010 के बाद में आज 2022 में हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि महिलाएं अलग अलग दिशाओं में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब राजीविका परियोजना सबसे पहले जो गांव में प्रवेश करती है उसमें सबसे पहले सीआरपी राउंड होता है। उसमें 5 दीदियां आपके गांव में आती है और सर्वे करती है। सर्वे में ये पता लगाती है कि कौन सा परिवार गरीब है, कौन सा अति गरीब है, कौन सा परिवार अमीर है। इन तीनों परिवारों का सर्वे करने के बाद में जो गरीब और अति गरीब परिवार होते हैं उनको समूह के माध्यम से जोड़ती है। समूह में जोड़ने के बाद में उन महिलाओं का समूह के माध्यम से एक बैंक खाता खुलवाया जाता है, जिसमें बैंक के माध्यम से जो नियर बाय उनका बैंक होता है वहाँ बैंक खाता खुलवाने के बाद में ट्रेंच 1 की राशि समूह के माध्यम से दी जाती है। उसके बाद में जैसे ही समूह 6 महीने की उम्र होती है तो ट्रेंच 2 की राशि दी जाती है और आगे चल के उसका बैंक लिंकेज करवाया जाता है। तो राजीविका सबसे पहले जो काम करती है वो संस्थाएं बनाने का काम करती है। संस्थाएं मतलब ग्रुप आपके गांव में 10 से 12 महिलाएं, 15 महिलाएं जुड़ के एक समूह का निर्माण करती है। पहला ग्रुप होता है, पहली संस्था होती है। दूसरी संस्था बनती है ग्राम संगठन। अपने गांव में जितने भी समूह जुड़े हुए हैं उन सब के ऊपर एक बड़ा समूह बनाती है जिसको अपन कहते हैं ग्राम संगठन, जो आप सभी के गांव में बने हुए हैं। अब उन सभी के ऊपर जो तीसरा बड़ा संगठन राजीविका बना रही है वो क्लस्टर संगठन। आपके जसवंतगढ़ की जो 10-12 पंचायतें हैं उनके ऊपर आज एक क्लस्टर संगठन का गठन किया जा रहा है। इसके बाद में राजीविका महिलाओं की ट्रेनिंग पे काम करती है। ट्रेनिंग सबसे पहले जो पुस्तक संचालक होते हैं जिन्हें हम बुक कीपर कहते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाती है। उनकी 14 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जो ग्राम संगठन में बीओए होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और सीएलएफ में सीएलएफ के लेखापाल और जो स्टाफ लगेगा उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके बाद में राजीविका उनको क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से जोड़ती है। आरबीआई की गाइडलाइन में एनआरएलएम यानी कि राजीविका महिलाओं के लिए अलग से सर्कुलर होता है। उसमें उनको प्रथम वर्ष 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। द्वितीय वर्ष अगर टाइम पे रीपेमेंट करते हैं तो 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। तीसरे साल 3 लाख रुपए की राशि मिलती है और चौथे साल सीधे 5 लाख रुपए की राशि मिलती है अगर वो टाइम पे रीपेमेंट करते हैं। और सरकार भी उसमें 3% की सब्सिडी देती है। आपका जो लोन खाता होता है उसमें आप टाइमली पैसा जमा करते हैं तो सरकार भी 3% की राशि सरकार उस लोन खाते में जमा करती है। उसे एनआरएलएम की सब्सिडी बोला जाता है, वो आपकी सब्सिडी होती है। इसके बाद में हम लोग काम करते हैं महिलाओं के बीमा के ऊपर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इन चारों बीमा योजनाओं से हम जोड़ने का काम करते हैं। वह भी बैंक के माध्यम से होता है। अभी बैंक मैनेजर साहब भी आएंगे, वो आपको इसके विशेष जानकारी दे देंगे। उसके बाद में हम लोग अभी गांव-गांव में एनआरएलएम की बीसी बना रहे हैं, मतलब समूह की बीसी। जैसे बाहर के बीसी होते हैं ना, ई मित्र बीसी, बैंक के बीसी होते हैं, वैसे अब समूह की दीदियों को बीसी बना रहे हैं ताकि समूह की दीदियों को पैसा निकालने के लिए बैंक की तरफ
बैंक नहीं जाना पड़े, उनके गांव में ही उनको पैसा निकालने की सुविधा मिल जाए। और समूह की दीदी अगर रहेगी तो उनके पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चोरी चपाटी नहीं होगी, किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। तो ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग आजीविका की ओर काम करते हैं। समूह बना दिया, ग्राम संगठन बना दिया, CLF बना दिया। अब हम उन समूह को जैसे 2-3 साल पूरे हो जाते हैं तो आजीविका के माध्यम से जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले हम कृषि कार्यों में अलग अलग गतिविधियां करवाते हैं, जिसमें नए बीज दिलवाना, अच्छे बीज दिलवाना, उनकी खेती बाड़ी में किसी तरह की अगर बीमारी वगैरह लग गई है फसलों में तो संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क करके उनकी बीमारी को दूर करवाने का उपाय करवाते हैं। और कृषि में जो नई नई तकनीकें आती हैं वो महिलाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद में हम लाइफ स्टॉक यानी पशुधन पे काम करते हैं। पशुधन में हमारे एक्सपर्ट होते हैं। पशु जो ऐसी एक संपत्ति होती है जो गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक अच्छा साधन है। ये परंपरागत हम करते आए हैं। कृषि और पशुपालन हमारी पीढ़ियां भी करती आई है और हम भी कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। ये एक अच्छा व्यवसाय है। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, जिसमें बकरी पालन की, महिला उद्यमी कैसे बने, व्यापारी कैसे बने, उसकी ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। देखिए, आज के चलन में व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई सारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अगर व्यापार नहीं किया है, लेकिन अभी हमने दुकान खोल के अगर व्यापार करेंगे तो परिवार में एक सहारा मिलेगा। चौथा जो हमारा सबसे मेन जो हमारा काम होता है, जो स्किल डेवलपमेंट, जिसमें महिला की खुद की कोई कला होती है, उस क्षेत्र में हम काम करते हैं। मान लीजिए किसी महिला को बर्तन अच्छे बनाना आता है तो उसके सिखा के उसको मार्केट से लिंकेज करवाते हैं। किसी दीदी को अगर कुछ और भी कुछ उनकी कलाकार थी, जैसे बैग बनाना और भी कुछ उनको अगर आता है, उनकी रुचि है, तो उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस क्षेत्र में राजीविका द्वारा सरस मेले लगाए जाते हैं। सरस मेले बड़े बड़े शहरों में लगाए जाते हैं। जयपुर है, जोधपुर है, इन बड़े बड़ी सिटियों में हमारे सरस मेले लगते हैं, जहाँ पे महिला अपने बनाए हुए उत्पाद उन मेलों में जाके बेच सकती। महिला का आने जाने का किराया फ्री होता है, प्लस महिला जितने दिन उस मेले में रहती है उसको खाने का खर्चा भी राजीविका देती है। ये सुविधा भी कर रखी है। अभी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की ये ख्वाहिश है कि समूह में जुड़ी हुई प्रत्येक महिला कम से कम 10,000 रुपये महीने का कमाए और अपने परिवार में सहयोग करें। तो हम लोग इन चारों क्षेत्रों के माध्यम से महिला की आजीविका बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि समूह में जुड़ी हुई प्रत्येक महिला कम से कम 10,000 रुपये